बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जायका बाय नाज। घर का जायका और बेकरी जैसा मज़ा। ये बिस्किट तो हर कोई मांगेगा और बिना ओवन के क्या वाकई बिस्किट घर में इतनी आसानी से बनते हैं। बेकरी का खर्चा बचाएं, बाज़ार जैसे नहीं, इससे भी ज़्यादा मज़ेदार। देखिए मुकम्मल रेसिपी इस वीडियो में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्किट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक छोटी प्याली ली घी की और एक प्याली ही मैंने ली चीनी की। चीनी को मैंने ग्राइंड कर लिया, बारीक कर लिया था ताकि अच्छे से इसमें रच जाए। चीनी मोटी नहीं डालनी, हमने इसको ग्राइंड करके ही डालना है। और उसके साथ शामिल करेंगे 2 ड्रॉप्स हम वनीला एसेंस के, ये खुशबू के लिए, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और हम शामिल करेंगे 1 एग की जर्दी, इससे भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। इसको अब हमने अच्छे से फेंटना है, इतना हमने फेंटना कि ये फ्लफ़ी सा हो जाए, क्योंकि हम मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बीटर मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए हमने जो भी काम करना है हमने हाथ से ही करना है। अब मैंने थोड़ा सा इसमें डाला नमक और हाफ़ टी स्पून शामिल किया मैंने बेकिंग पाउडर, और 1 पंच के करीब हम शामिल करेंगे अल्मोनियम का ये फ़ायदा होगा कि इससे बिस्किट जो है ना वो बहुत ही बुरे बुरे से बनेंगे, जैसे बेकरी वाले बनते हैं। और बेकरी वालों की ये ख़ास सीक्रेट है, वो बेकरी वाले इस्तेमाल करते हैं, जिससे बहुत ही अच्छे बिस्किट बनते हैं, बुरे बुरे से बिल्कुल बाज़ार जैसे बनेंगे। और इसके बाद हमने इनको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने डाल देना है 2 प्याली मैदे की, वही जो प्याली हमने घी और चीनी की ली थी, एक ली थी। अब हमने वही प्याली 2 लेनी है मैदे की, उसको हमने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। बाकी का काम हमने करना है काउंटर पे। काउंटर को हमने कर लिया साफ़। अब जो बैटर जो हमने बनाया है इसको काउंटर पे शिफ्ट करते हैं, क्योंकि हमने बीटर मशीन का इस्तेमाल नहीं किया। हम बीटर मशीन वाला काम, ये मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ जिनके पास बीटर मशीन नहीं है। वो अगर वो बिस्किट बनाना चाहती हैं, इस तरीके से बनाएंगी, उनके बिस्किट बहुत ही अच्छे इस तरह बनेंगे जिस तरह मैंने बनाए हैं। इस तरह करके हमने सारी डो को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करते जाना हम। ये इतने मज़े के बनेंगे कि बच्चे बड़े सभी आपसे फरमाइश करेंगे कि आप ये वाले बिस्किट बार बार बना के घर पर रखें। आप इनको बनाकर घर में भी स्टोर कर सकते हैं, 1 हफ़्ता के लिए, 2 हफ़्ता के लिए। शाम की चाय के साथ खाएं, सुबह नाश्ते में खाएं, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। एक बार ट्राई ज़रूर करके देखें आप। कोई भी काम होता है ना वो मुश्किल नहीं होता, ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। हर काम में हाथ डालना चाहिए, जो मुश्किल भी हो ना वो भी फिर आसान हो जाता है। इसी तरह हमें हर मुश्किल काम में हाथ डाल लेना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा फूड कलर डालना पहले भूल गई थी, अब मैं इसमें शामिल करूँगी और ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। हमने इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो हमारे बिस्किट हैं वो कलर वाले हो जाएँ। हमें चाहिए बिस्किटों को अच्छा सा और प्यारा सा कलर देना है हमने, इसके लिए मैंने इसमें फूड कलर डाला है। इसको भी अच्छे से मैंने मिक्स करने के बाद अब मैं डो को 2 हिस्सों में तकसीम कर लूँगी। हाफ़ को कर देंगे हम साइड पे और हाफ़ जो डो बची है हम इसमें डालेंगे चॉकलेट पाउडर बच्चों के लिए, बच्चों की पसंदीदा। इसको भी हमने अच्छे से मिक्स करना है। बच्चे तो पहले ही चॉकलेट के दीवाने होते हैं, तो उनके लिए चॉकलेट फ्लेवर भी होना चाहिए, ये बहुत अच्छा। इसलिए हमने चॉकलेट फ्लेवर भी बना लिया, साथ ही हाफ़ में शामिल कर लिया। इसको भी हमने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर हम इनको बिस्किट की शेप दे लेंगे। अब बारी है इसको शेप देने की। अब हमने इसको, ये मुझे कम लगा था, मैंने थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर और शामिल कर दिया। अब हमने लेना है एक प्लास्टिक कवर, उसको बिछाकर हमने इसके ऊपर फैला लेना है डो को, और हम मुख्तलिफ़ किस्म की शेप देंगे। अब इस बिस्किटों को मैंने इसकी लेयर को हाफ़ इंच से भी कम रखा है। आप जितना दिल चाहे उतनी रख सकते हैं, लेकिन इतनी मोटी भी नहीं रखनी, जो बिस्किट हैं हमारे वो कच्चे रह जाएं अंदर से। हमने इनको कोशिश यही करनी है कि हाफ़ इंच से कम ही हम इनको दें। ये देखें, हमने इस तरह कट लिया शेप इसको देने के लिए, और दरमियान से हम इसको कट कर लेंगे। हमने मुख्तलिफ़ किस्म की शेप देकर, प्यारी प्यारी शेप देकर इनको बिस्किटों को तैयार कर लेना। पहले पतीले को मैंने पहले ही गर्म रख दिया हुआ है। इसको भी करते हैं साइड पे। अब हम दूसरी शेप दे देते हैं चॉकलेट वाली।
इसकी शेप भी हमने उतनी लेयर को उतना ही पतला रखना है जितना हमने पहले वाले को रखा था। इस तरह एक एक करके हमने सारे ट्रे में भर लेनी है, फिर हमने बारी बारी सबको तैयार करना है। अब गार्निश के लिए ऊपर थोड़े से कटे हुए बादाम डाल देते हैं। आप कुछ भी डाल सकते हैं, बादाम ना भी डालना चाहें आप इनको अंडे की जर्दी ऊपर रख के कलर भी दे सकते हैं, वैसे भी रहने दें, कोई मसला नहीं है। बिस्किट तरह तरह के बिस्किट बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की उनके ऊपर डिज़ाइनिंग की जाती है और गार्निश भी की जाती है। इस तरह जो हमने दरमियान में से जो छोटे छोटे पीस निकाले थे, हमने उनको भी ज़ाया नहीं करना, हम उनका भी एक डिज़ाइन बनाएंगे, उसको भी अच्छी सी शेप दे लेंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको कितनी प्यारी सी शेप दे दी। ये देखें माशाल्लाह। इस तरह करके हमने सारे पीसेस उठा कर उनको अच्छी सी शेप देकर ये प्लेट भी हमने भर लेनी है। मैंने 3 एक कलर के लिए, 3 मैंने पीस लिए चॉकलेट कलर के। 6 पीसों को मैंने मिलाकर फिर उनको जैसे पेड़ा नहीं बनाते उस तरह मैंने हथेली पे घुमा के उनका डिज़ाइन बनाया। ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है ये डिज़ाइन बनने में, और इतनी आसानी से ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया है। ये देखें, इस तरह करके हमने इनको भी इसी तरह सारे पीसेस के हमने बिस्किट तैयार कर लेने हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत शेप आ चुकी है। अब हम बनाएंगे गोल, एक और शेप देंगे। इस तरह करके हमने इनको भी दरमियान से हाफ काट लेना है। इस तरह सारे पीसों को हमने काट लेना। हाँ, एक बात और, अगर आपके पास बेकिंग ट्रे नहीं है तो कोई मसला नहीं इसका। मैंने 2 बेकिंग ट्रे थी मेरे पास, उन पे बना के रखे हैं, और बाकी जो है ना, मैंने वो पतीले के ढक्कन होते हैं, वो तो हर घर में हर किचन में मौजूद होते हैं। वो इतना होना चाहिए कि आपकी देचकी में उसके अंदर आसानी से आ जाए, उठाया जा सके और रखा जा सके। इतना ढक्कन होना चाहिए, ये नहीं कि वो पूरा के पूरा नीचे आ जाए और निकले भी ना बाहर। ये देखिए, इस तरह मैंने, आप इसी तरह किसी भी ढक्कन पर रख कर बना सकते हैं, सिल्वर का हो या स्टील का हो। और लेकिन सबसे पहले आपने उसको ग्रीस करना है, या ग्रीस कर लें। ग्रीस करने के बाद आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं, ना भी बटर पेपर लगाएं वैसे भी ये बन जाएंगे। और जब जो बच गया ना, अब हमने उसके लेयर वाले बना लेने। इस तरह हमने इकट्ठा करके उसको अब हम एक और नई शेप देंगे और नया डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखा कितनी आसानी से कितने मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन बन जाते हैं। कोई भी काम कुछ भी मुश्किल नहीं होता, इसलिए मुश्किलों से घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हर काम में मेरी कोशिश होती है, जो काम मुश्किल हो मैं कहती नहीं, मैं मुझसे हो जाएगा, मैं ये कर लूँगी, मैं वो ज़रूर करती हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि वो हो भी जाता है और आसानी से हो जाता है। इसलिए कोशिश किया करें, किसी काम को मुश्किल मत समझें, जिसको जितना आसान समझेंगे वो उतनी ही आसानी से काम हो जाएगा। ये देखिए, एक और हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। चॉकलेट की खुशबू, प्यार से बने बिस्किट। तो देखा आपने, चॉकलेट बिस्किट घर में बनाना कितना आसान है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया। ऐसी मज़ेदार, आसान और मज़े की रेसिपीज़ के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली मज़ेदार सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।